Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. We will continue our chapter पाकिस्तान एंड हर नेबर्स, और इसमें हम आज पाकिस्तान को जो नेबर कंट्री है चाइना उसको डिस्कस करेंगे, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स बताएंगे। चाइना पाकिस्तान की किस लोकेशन पे है? हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना है और पाकिस्तान का बहुत स्मॉल बॉर्डर जो है पाकिस्तान चाइना से शेयर करता है, मोर देन 500 to 700 किलोमीटर। और पाकिस्तान की जो एक सबसे बड़ी एक सिग्निफिकेंट जो आइडेंटिटी है बिटवीन पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप की, वो है कराकरम हाईवे, जो एंशंट सिल्क रोड पे बनाई गई है और 1978 यानी अर्ली 70s में पाकिस्तान और चाइना ने इसको साइन किया। और ये रोड और ये कराकरम हाईवे पाकिस्तान और चाइना के दरमियान पंजराब पास से गुजरती है और ऑलमोस्ट 4693 मीटर हाई है। ये दुनिया की सबसे हाईएस्ट हाईवे, यानी दुनिया की इससे ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे कोई हाईवे नहीं है, जो कि बट वो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है। और ये जो हाईवे है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान सॉलिडारिटी और बहुत ही बेहतरीन फ्रेंडशिप की वही सिंबल है। और अब पाकिस्तान और चाइना ने इसको एक्सपेंड किया है और सी पैक के नाम से बहुत बड़ा एक जो है हाईवे, एक कम्युनिकेशन सिस्टम बना रहे हैं, जो कि पूरे ग्वादर तक शुरू हो गया, यानी ग्वादर पोर्ट से लेके चाइना के ईस्टर्न बॉर्डर तक ये रोड जाएगा और इसको सी पैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा गया है। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे बहुत बड़ा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी पाकिस्तान और चाइना के दरमियान शुरू होगी। चाइना जो है वो पाकिस्तान से बहुत बड़ा मुल्क है, और जैसा मैंने पहले बताया था कितना एरिया है, मोर देन 700,000 स्क्वायर किलोमीटर, वाइल चाइना 9,600,000 स्क्वायर किलोमीटर। बहुत बड़ा कंट्री है और इससे ऑलमोस्ट 11 कंट्रीज के साथ इसके बॉर्डर जो है वो शेयर करता है, जबकि पाकिस्तान जो है सिर्फ 4 कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। और चाइना का ईस्टर्न बॉर्डर जो है वो साउथ चाइना सी या येलो रिवर सी के साथ एक बहुत बड़ा जो बॉर्डर है वो ओशन पे है, यानी सी के साथ लगता है। चाइना के अगर हम वेदर की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो चाइना का बहुत ही कोल्ड रीजन है, वाइल वेट और हॉट, वार्म और वेट जो है अगर हम एरिया रीजन देखें तो वो ईस्टर्न साइड जो है वो चाइना का वेट और वार्म लोकेशन है। पाकिस्तान चाइना में सबसे जो वर्ल्ड फेमस डेजर्ट यानी गोबी डेजर्ट है, और दुनिया का हाईएस्ट प्लेटू यानी तिब्बतन प्लेटू चाइना में वाक़ है। इसके अलावा चाइना का जो ईस्टर्न साइड है वही सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा रीजन वो रेनफॉल होती है, यही रेनफॉल का एरिया है। और चाइना के 2 बड़े रिवर का डेल्टा एरिया भी इसी रीजन यानी ईस्टर्न साइड पे है। तो इस यहाँ पे चाइना की जो है वो वीट, राइस, बार्ले और दूसरी जो है वो क्रॉप्स होती है, जबकि राइस जो है वो चाइना की सबसे बड़ी जो है वो क्रॉप्स है। और चाइना का यही ईस्टर्न साइड जो है दुनिया का डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, यानी इस पूरे ईस्टर्न रीजन में दुनिया की सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। सबसे ज़्यादा लोग अगर किसी पर स्क्वायर किलोमीटर पे रहते हैं तो चाइना के इसी ईस्टर्न रीजन में रहते हैं, और यही चाइना का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक हब है। इसके अलावा चाइना में जो है वो कोल, ऑयल एंड आयरन ओर। चाइना दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में भी है, और चाइना की जो येलो रिवर सिविलाइजेशन है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड है। यानी जब अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन, नाइल वैली सिविलाइजेशन या
इराक की जो एमॉर्फस या सिविलाइजेशन है उसी के अराउंड ये येलो रिवर सिविलाइजेशन भी था, और यहीं से चाइना जो है वो एक एज ए कंट्री, एज ए किंगडम के तौर पे बनना शुरू हुआ। चाइना जो है 1911 में एक रेवोल्यूशन के जरिए चाइनीज रिपब्लिक, यानी एक चाइना को रिपब्लिक का नाम दे दिया गया। बट 1921 में एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वजूद में आई, एंड उसका जो बड़ा फेमस लीडर माओ ज़ेडुंग था। और माओ ज़ेडुंग की जो लीडरशिप के अंडर जो है वो चाइना बहुत ही पावरफुल और एक पॉलिटिकल स्ट्रगल शुरू हुई, और एट लास्ट 1949 में चाइना जो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के तौर पे वजूद में आया। इन 1960 जो चाइना के जो ग्रेट लीडर थे माओ ज़ेडुंग, उनके जो अंडर लीडरशिप में एक बहुत बड़ा कल्चर रेवोल्यूशन आया, और चाइना पूरी दुनिया में अपने कल्चर को जो है वो बताने में जो है वो कामयाब हुआ। चाइना उस वक्त तक एक ज़्यादा नोन कंट्री नहीं था, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ नहीं आते जाते थे इन इनिशियल डेज ऑफ इस इंडिपेंडेंस। बट ग्रेजुअली जब इसने अपना कल्चर रेवोल्यूशन शुरू किया तो लोग इसके बारे में, चाइना के बारे में जानने लगे। इसके अलावा 1980s में, यानी उस वक्त के एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के एक लीडर डेंग जियाओपिंग, वो भी बड़े मशहूर और फेमस लीडर हैं, और इनकी लीडरशिप के अंडर में चाइना जो है दुनिया का एक इकोनॉमिक जो है वो पावर के तौर पे उभरना शुरू हुआ। और अब हम जानते हैं कि इन्हीं डेंग जियाओपिंग की जो लीडरशिप थी या उनका जो विजन था, उसी की वजह से चाइना आज इतना बड़ा इकोनॉमिक सुपर पावर बन के उभरा है, और पूरी दुनिया इसके जो है वो एक्सेप्ट कर रही कि चाइना बहुत ही जबरदस्त किस्म की एक सुपर पावर बनता जा रहा है। और डेंग जियाओपिंग की इसी लीडरशिप या विजन की वजह से चाइना दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। चाइना की जो इस वक्त दुनिया की वर्ल्ड लार्जेस्ट एक पॉपुलेशन में से एक पॉपुलेशन है, जिसमें ऑलमोस्ट इंडिया और चाइना इक्वल पॉपुलेशन है, और चाइना की 1.3 बिलियन जो है के करीब पॉपुलेशन है। और वैसे तो चाइना में एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, और डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट ट्राइब्स की डिफरेंट लैंग्वेजेस है, बट चाइना की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है मैंडारिन, वो चाइना का एक बहुत बड़ा, यानी मोर देन 80% लोग जो है ना इस लैंग्वेज को बोलते हैं, इसीलिए चाइना की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है मैंडारिन है। चाइना का कैपिटल जैसे कि हम सब जानते हैं बीजिंग है। इसके अलावा चाइना के और बहुत सारे जो बड़े और फेमस सिटीज़ हैं, जिसमें शंघाई, ग्वांगझू और हांगकांग, जो कि रिसेंटली चाइना में दोबारा से शामिल हुआ है 1996 में। ये पहले तकरीबन 100 ईयर पहले चाइना का हिस्सा था, बट ये 100 साल पहले जो है वो ब्रिटिश की कॉलोनी बन चुका था। बट 1996 में ये चाइना में वापस शामिल हुआ, और चाइना की इकोनॉमी में बहुत इसमें जो है कंट्रीब्यूशन किया। इसी जो फ्री इकोनॉमी है या इतनी बड़ी हांगकांग की इकोनॉमी की वजह से चाइना जो है फ्री इकोनॉमी की तरफ आया, और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी और आज वो दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो इस तरह से आज हमने अपने पाकिस्तान का जो एक नेबर कंट्री चाइना है उसको कवर किया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पाकिस्तान के दूसरे जो नेबर कंट्रीज हैं उनको कवर करेंगे। थैंक यू।